वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 8 टिप्स फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जो आपको अपने करियर में हेल्प करेगी टू प्रोग्रेस रियली फास्ट। सो सबसे पहली टिप है दैट इज मास्टर द बेसिक्स। मैं ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फ्रेमवर्क सीखने की कोशिश करते हैं। उनको रिएक्ट सीखना होता है, उनको एंगुलर सीखना होता है, उनको Vue.js सीखना होता है और उन्हें HTML CSS का भी बेसिक्स नहीं पता होता, उनको बूटस्ट्रैप सीखना होता है। ठीक है, तो मैं सभी को बोलता हूं कि आपको फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना है, आपको बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करना है। और जब मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब है कि आपको HTML अच्छे से सीखना है, आपको CSS अच्छे से सीखना है और आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखना है। ये बेसिक्स है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आप लाइफ टाइम कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो। सेकंड टिप है लर्न रेस्पॉन्सिव डिजाइन। सो गाइस, अगर आप 2023 में रेस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं जानते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि रेस्पॉन्सिव कैसे करना है एक वेबसाइट को, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल कोई भी वेबसाइट अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो ये जरूरी है कि वो वेबसाइट डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, टैबलेट्स पर, मोबाइल पर और मोबाइल के भी अलग अलग रिजोल्यूशन पे एकदम अच्छे से दिखाई दे। सो रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज ए मस्ट और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर में बोलूंगा कि आप है ही नहीं। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग जो आपको आना चाहिए। थर्ड टिप है गेट फेमिलियर विद द डेवलपर टूल्स। तो आपके क्रोम और फायरफॉक्स में डेवलपर टूल्स होते हैं जिसमें आप जाके इतने सारे काम कर सकते हैं जिससे कि आपका जो डेवलपमेंट का जो टाइम है वो कम होगा और आप एफिशिएंटली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो डेवलपर टूल्स में बेसिकली आप देख सकते हैं कि कौन सा कोड है, उसका CSS कैसा है, आपका ब्राउजर किस तरीके से चीजों को रेंडर कर रहा है, क्या कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज है और भी बहुत सारी चीजें। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आप लाइव वहीं पे कोई भी चीज एडिट करके क्विकली देख सकते हैं कि वो कैसा ब्राउजर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइटरूम करके आपके पास ऑप्शन होता है जिससे कि आप पेज आपका ऑप्टिमाइज्ड, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं वो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको डेवलपर टूल्स का नॉलेज हो। फोर्थ टिप है वंस यू गेट गुड विद द बेसिक्स लर्न फ्रेमवर्क्स। तो मैंने जैसे आपको बोला कि आपको सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है, बट एक बार आप बेसिक्स को मास्टर कर ले, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर ले, फिर आपको फ्रेमवर्क्स भी सीखना पड़ेंगे क्योंकि फ्रेमवर्क्स आपका काम आसान करते हैं और चीजों को स्पीड अप करते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर आप CSS कर रहे हो, सारा काम आप CSS पे करते हैं, तो आप फिर बूटस्ट्रैप या टेलविंड सीख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बूटस्ट्रैप सीखने के लिए ताकि आपका काम और फास्ट तरीके से कर पाए। आपको ग्रिड सिस्टम मिल जाता है, चीजों को आप रिस्पॉन्सिव कर पाते हो और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर आपने जावास्क्रिप्ट मास्टर कर लिया तो फिर आप रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर व्यू पे जा सकते हैं क्योंकि वहां से आप जो काम जावास्क्रिप्ट से करेंगे उससे कहीं अच्छे तरीके से आप उन फ्रेमवर्क्स को यूज करके और फास्ट करके और बहुत सारे फीचर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। फिफ्थ टिप है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने 3 बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि लोग इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें सिर्फ थ्योरी आनी चाहिए और अगर हमें थ्योरी आती है तो हमारा सारा काम हो जाएगा और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बट ये ट्रुथ नहीं है। अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूं कि आपका जो 20% टाइम है वो जाना चाहिए थ्योरी सीखने में, ट्यूटोरियल्स देखने में और चीजों में, और आपका 80% जो टाइम है वो एक्चुअल में वेबसाइट्स क्रिएट करने में जाना चाहिए। सिक्स्थ टिप है लर्न वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल के लिए हम जनरली गिट यूज करते हैं। तो गिट बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी चेंजेस आपकी वेबसाइट में कर रहे हो या आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसमें जो भी चेंजेस कर रहे हो उसको ट्रैक करता है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको गिट का यूज आना चाहिए और आपको गिटहब जो है वो एक क्लाउड गिट का एक सिस्टम है जिसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप गिट का नॉलेज अगर आपको होता है तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। सेवंथ टिप है यू शुड बी अपडेटेड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में अभी हाल में चल क्या रहा है, कौन सी चीज नई आ रही है, कौन सी पुरानी हो गई है, क्या नई चीज आ रही है, किस तरीके से लोग कर रहे हैं। तो आपको पूरा अपडेटेड रहना है और अपडेशन के लिए आप बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब चैनल से या फिर बहुत सारे न्यूज लेटर्स होते हैं, उनको सब्सक्राइब करके आप अपडेटेड रह सकते हैं। सो गाइस, 8th टिप है कि आप दूसरे लोगों के साथ नेटवर्क करें और उनके साथ सीखें। तो मैं हमेशा इस चीज में विश्वास रखता हूं कि आप अगर अकेले कोई चीज को सीखते हैं तो उसमें इतना मजा नहीं आता, बट व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू जिनका सेम गोल है, जिनका सेम पैशन और जिनका सेम एम्बिशन है, तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाती है। सो ट्राई टू फाइंड पीपल जिनका सिमिलर इंटरेस्ट हो, उन्हें कुछ नया आता है तो आप उनसे सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ आता है
और उन्हें नहीं आता है तो आप उन्हें सिखा सकते हैं, और इस तरीके से मिलके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड गाइज उसके बाद मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा मेरे फ्री वेबिनार में, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑफ सो मेनी पीपल जहां पे वो सभी लोग आपस में सीखते हैं। तो आई विल ऑल्सो शेयर कि आप वहां कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। द वेबिनार इज फ्री, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।